हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो गाइस, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने जनरल चर्चा किए थे और सर्किट के पार्ट को सॉल्व करने का प्रैक्टिस किए थे। ढेर सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे। आज भी हम लोग का जो लेक्चर होगा पूरे क्वेश्चन बेस्ड होगा, ठीक है। क्वेश्चन न्यूमेरिकल बेस्ड होगा, ठीक है। और हम लोग समझेंगे किस तरह हम लोग सर्किट में केवीएल अप्लाई करते हैं, ठीक है। क्या सीख रहे हैं? केवीएल अप्लाई करना पार्ट ऑफ सर्किट में, इस सर्किट के एक पार्ट में किस तरह केवीएल हम लोग अप्लाई करते हैं, ठीक है। अब देखो गाइस, सपोज कर ले क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। हम कुछ क्वेश्चन बेसिक करवा दिए थे, ठीक। यहाँ पर रिवीजन के लिए हम लोग कराते हैं, ठीक है। कि अगर यह 10 वोल्ट का बैटरी है, ठीक, यह पॉइंट ए है और यह पॉइंट बी है, ठीक। तो हम लोग क्या लिखेंगे? दिस इज हायर पोटेंशियल एच पी और दिस इज एल पी लोअर पोटेंशियल। तो हम लोग क्या जानते हैं? एच पी माइनस एल पी जो होता है वह पोटेंशियल डिफरेंस होता है, पी डी होता है, ठीक, ये जानते हैं। तो क्या लिखेंगे? वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी इक्वल टू 10 वोल्ट। ये हम लोग पढ़ चुके थे, ठीक। इस तरह का हम लोग क्वेश्चन कर चुके थे बहुत सारे मेथड से, ठीक है। ग्राउंडिंग मेथड भी हम लोग किए थे, ठीक। अब देखो एक और क्वेश्चन लेते हैं, ठीक। देखते हैं जैसे क्वेश्चन, अब मान लो इसमें 2 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, ये 5 ओम का रेजिस्टेंस है, यहाँ 10 वोल्ट का बैटरी है, ठीक। और अब हम लोग को दे दिए यह पॉइंट ए और यह पॉइंट बी। हम लोग को क्या निकालना है? वी ए माइनस वी बी का वैल्यू निकालो। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वी ए माइनस वी बी, ठीक है। वीडियो को पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए, ठीक है। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने इस तरह का ढेर क्वेश्चन किए थे, ठीक। तो कैसे लिखते हैं? पहले तो हम लोग साइन करते हैं, साइन मार्क करते हैं, पॉजिटिव निगेटिव। तो बैटरी के पास अपना पोलैरिटी तो होता है बट रेसिस्टेंस के पास नहीं होता है, ठीक। तो हम लोग क्या कर जानते हैं कि रेसिस्टेंस कैसा एलिमेंट होता है? एनर्जी ऑब्जर्विंग एलिमेंट, ठीक। यानी एनर्जी को ऑब्जर्व कर रहा होता है, ठीक। मतलब कि रेसिस्टेंस अगर होगा, ठीक, तो करंट पॉजिटिव पे इंटर करेगा और नेगेटिव से लीव करेगा, ठीक है। रेसिस्टेंस होगा, इंडक्टर होगा, कैपेसिटर होगा, तो इस सब में ऐसे होता है, ठीक है। क्योंकि सारा कौन सा एलिमेंट होता है? एनर्जी ऑब्जर्विंग, पावर को ऑब्जर्व कर रहा होता है, हम लोग यह मानते हैं, ठीक। तो सब चलो साइन मार्क करते हैं, प्लस माइनस, इसके पास तो अपना होता है प्लस माइनस, ठीक। अब मूव करते हैं वी ए माइनस वी बी। तो हम लोग ए की तरफ मूव करते हैं, मूव भी कैसे भी कर सकते हैं। तो चलो ए की तरफ से मूव करते हैं, इस तरह का हम लोग मूवमेंट देते हैं, ठीक, ऐसे, ठीक है। तो देखो ऐसे मूव करेंगे तो क्या होगा? पहले ए आया तो वी ए, उसके बाद ड्रॉप आया -2 × 5, उसके बाद देखो माइनस फिर 10 का ड्रॉप आया -10 इक्वल टू वी बी, ठीक। तो यहाँ से क्या आ गया? वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी इक्वल टू कितना होगा? 10 + 10 कितना आ गया? 20 वोल्ट। वी ए माइनस वी बी कितना होगा? 20 वोल्ट हो गया, ठीक। ये तो एक मेथड है, ठीक। अब कोई कहे कि नहीं सर, हम इधर से मूव करके बी से ए की तरफ मूव करेंगे तो क्या मेरा रिजल्ट सेम आएगा? तो आंसर इज यस, ओबियस सेम आएगा, बशर्ते आप लोगों को केवीएल अच्छे से लगाना आना चाहिए, ठीक है। तो चलो हम लोग दूसरा मेथड भी देख लेते हैं कि बी से ए की तरफ मूव करेंगे तो क्या यह आ रहा है 20 वोल्ट आ रहा है? इट इज करेक्ट और नॉट, ठीक। तो देखते हैं। तो चलो बी से मूव करते हैं ऐसे। अब मूवमेंट क्या होगा? सेकंड में हम लोग मूवमेंट ऐसे ले लेते हैं, ठीक है। बी से ए की तरफ, तो पहले वी बी, उसके बाद यहाँ से ऐसे चले तो प्लस 10 वोल्ट का राइज हो गया। फिर देखो माइनस से +2 × 5 प्लस 10 वोल्ट, ठीक। सॉरी 10 लिख दो, 10 वोल्ट 2 × 5 डायरेक्ट लिख दो। उसके बाद भी आ गया, ठीक है। तो देखो इस बी को इधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा? वी ए माइनस वी बी इक्वल टू 10 और 10 20। दिस इज ऑल्सो करेक्ट, यहाँ भी 20 वोल्ट हो जा रहा है, ठीक है। अब कोई बोलेगा कि सर ग्राउंडिंग के कंसेप्ट से कैसे बनाएंगे, ठीक है। ये ग्राउंडिंग से हम लोग कैसे करते हैं, ठीक। कुछ भूल गया होगा पिछले लेक्चर में देखना, ठीक। चलो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं थर्ड मेथड से, ठीक। ये ग्राउंडिंग से कैसे बनाते हैं, ठीक है। चलो इसको इरेज करते हैं। तो ग्राउंडिंग से हम क्या बताए थे कि यहाँ पर क्या है? कुछ नहीं दिया है, इसका मतलब यह पॉजिटिव पॉइंट है, यह भी पॉजिटिव पॉइंट है, ठीक। यहाँ का पॉजिटिव अगर पॉजिटिव निगेटिव नहीं दिया रहेगा तो जो रहेगा पॉजिटिव रहेगा तो पॉजिटिव लेंगे, निगेटिव रहेगा तो निगेटिव लेंगे, ठीक। तो अगर यहाँ का पोटेंशियल हम लोग मान लें कि वी ए है, वी ए है, इसका मतलब क्या होगा कि वी ए वोल्ट का राइज हुआ होगा। तो क्या करते हैं? यहाँ पर एक बैटरी लगा देते हैं, ठीक है, और इसको ग्राउंड कर देते हैं। और ये पोटेंशियल कितना का होगा? वी ए का होगा, ठीक है। केवीएल लगाते हैं, ठीक, केवीएल लगाते हैं, ठीक। और यहाँ वैसे ही इस बी पर हम लोग एक वी वोल्ट का बैटरी लगा देते हैं, वी वोल्ट का, और इसको ग्राउंड कर देते हैं वी वोल्ट, ठीक हो गया। क्योंकि यहाँ वी था, पॉजिटिव था, तो ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव। अब देखो अब इसमें करंट 2 एम्पियर का फ्लो कर रहा है। अब देखो ग्राउंडिंग का क्या मतलब होता है कि ग्राउंडिंग का मतलब ये भी 0 पोटेंशियल पे, ये भी 0 पोटेंशियल, ये भी 0 वोल्ट पे है और ये भी 0 वोल्ट पे। तो क्या कर रहा है? जब दो पोटेंशियल बराबर हो गया, 0 वोल्ट हो गया, ठीक, मतलब दो पोटेंशियल बराबर, इसका मतलब दोनों क्या? शॉर्ट होगा, ठीक। बेसिक कंसेप्ट बता चुके हैं, शॉर्ट सर्किट का कंसेप्ट, ओपन सर्किट का कंसेप्ट, ठीक। तो शॉर्ट होगा, इसका मतलब ये हम लोग जोड़ सकते हैं, ठीक है। अब देखो इस लूप में हम लोग केवीएल चलेंगे, केवीएल, ठीक है, इस लूप में चलो चलते हैं, ठीक। कहाँ से चलते हैं? यहाँ से चले तो वी ए,
प्लस VA का राइज हो गया VA। फिर यहाँ है तो 2 × 5 -2 × 5 का ड्रॉप हो गया। फिर यहाँ है तो प्लस से माइनस में है तो -10 का ड्रॉप हो गया। फिर यहाँ है तो -VB और दिस इज इक्वल टू 0। अब देखो हम लोग VA माइनस VB निकालना है तो VA माइनस VB रहने देते हैं और इसको इधर कर देते हैं तो कितना होगा 20 वोल्ट है। तो देखो गाइस कोई भी चाहे कोई भी मेथड से बनाए, अगर कंसेप्ट अच्छा रहा सही रहा तो हम लोग क्या करते हैं इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, थोड़ा सा और क्या करते हैं धीरे धीरे न्यूमेरिकल को टफ करते जाते हैं। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, दिस इज पॉइंट A, दिस इज पॉइंट B, दिस इज पॉइंट C। ठीक है, अब देखो अब क्या दे रखा है, ये 2 ओम हो गया, ये 10 वोल्ट हो गया। ठीक, ये 10 वोल्ट हो गया, ये 5 ओम हो गया। ठीक है, ये 5 ओम, ये मान लो 10 ओम हो गया। ठीक है, ये मान लो 20 वोल्ट हो गया। ठीक, अब हम लोग को क्या क्या निकालना, क्या क्या, मान लो इधर से 5 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, इसमें 2 एम्पियर कैसे करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग को क्या क्या कैलकुलेट करना है। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिए। ठीक, वेरी सिंपल क्वेश्चन। वी हैव टू कैलकुलेट VA माइनस VC, VA माइनस VC पहला, दूसरा VA माइनस VB, VA माइनस VB, तीसरा VC माइनस VB, VC माइनस VB। ठीक, क्वेश्चन तो बहुत सारा बन सकता है। ठीक है, बट हम लोग 3 ये बेसिक चीज़ कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, देखो यह एक कंप्लीट सर्किट नहीं है, दिस इज अ पार्ट ऑफ सर्किट। क्या है, ये एक सर्किट का पार्ट है। ठीक, अब कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले इसमें देखेंगे करंट देखेंगे और साइन मार्क करना शुरू करेंगे। तो ये 5 एम्पीयर का करंट ऐसे जा रहा है, मतलब ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा। बैटरी के पास तो अपना पॉजिटिव नेगेटिव होता है। अब यहाँ पर ये करंट पहुँचा तो इसके 2 रास्ते मिल गए। अब इधर तो 2 एम्पीयर जा रहा है बट इधर तो कोई करंट नहीं दिख रहा है। तो सबसे पहले इस पॉइंट पे, इस पॉइंट का नाम C दे देते हैं, सॉरी D दे देते हैं। तो D पे हम लोग सबसे फर्स्ट में KCL लगाएंगे, KCL एट D पर हम लोग क्या लगेंगे, KCL लगेंगे। ठीक, D पे हम लोग क्या करेंगे, KCL लगेंगे। KCL लगेंगे, देखो ये इनकमिंग करंट हो गया, इनकमिंग करंट कितना हुआ 5, आउटगोइंग करंट कितना है 2, मान लेते हैं इसमें करंट I जा रहा है। ठीक, तो क्या लिखेंगे 5 = 2 + I। तो I का वैल्यू कितना आ गया, I का वैल्यू 5 - 2 3 एम्पियर, यानी कि इधर कितना करंट फ्लो कर रहा होगा, 3 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा होगा, है ना। अब चलो, अब सारे ब्रांच में हम लोग करंट निकल गया। अब साइन मार्क कर देते हैं। ठीक, अब चलो इसमें तो साइन मार्क कर दे, ऐसे चलते हैं तो इसके पास तो अपना खुद का होता है, बट ये करंट ऐसे जा रहा है तो पहले रेसिस्टेंस मिला तो पॉजिटिव नेगेटिव, फिर इसमें पहले रेसिस्टेंस मिला तो पॉजिटिव नेगेटिव, इसके पास तो अपना होता है। ठीक है, अब निकल गया। ठीक, अब देखो अब हम लोग को कैलकुलेट क्या करना है, VA माइनस VC, मतलब कैसे चलना है, ऐसे चलना है, क्यों ऐसे चलना है। ठीक, ऐसे चलना है। ठीक है, मतलब A से C की तरफ चलना है। अब चलो अब हम लोग क्या एप्लीकेशन करें, KVL लगाते हैं। ठीक, ऑल्दो दिस इज नॉट ए कंप्लीट सर्किट, यह एक सर्किट का क्या है, पार्ट है। ठीक है, एक सर्किट का क्या है, पार्ट है। ठीक, अब देखो अब KVL लगाते हैं। ठीक, ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, इरेज करते हैं। तो KVL लगाते हैं A से C तक के लिए, इस रास्ते में हम लोग KVL लगाते हैं। ठीक है, तो पहले क्या होगा VA, उसके बाद क्या हुआ 5 × 2 का ड्रॉप हो गया, प्लस से माइनस की तरफ जाए तो माइनस ड्रॉप हो गया, 5 × 2, उसके बाद देखो फिर माइनस का ड्रॉप हो गया। ठीक, उसके बाद ऐसे चले तो +10 का राइज हो गया, फिर देखो 2 × 5 फिर माइनस का ड्रॉप हो गया, प्लस से माइनस यानी 2 × 5 और इक्वल टू VC। ठीक, ये हो गया। ठीक है, अब देखो ये 10 कैंसिल, 5 दूनी 10 से 5 दूनी 10, तो VA माइनस VC इक्वल टू कितना आएगा 20 वोल्ट आ गया। ठीक है, VA माइनस VC कितना आ गया 20 वोल्ट आ गया। ठीक, ये समझ में आ गया। ठीक है, आ गया। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं सेकंड की तरफ। VA माइनस VB क्या निकालना है, VA माइनस VB निकालना है। ठीक है, अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक, तो VA माइनस VB निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, A से B की तरफ मूव करेंगे। चलो मूव करते हैं। ठीक, इसको इरेज करते हैं। ठीक है, A से B की तरफ मूव करते हैं। ठीक, ऐसे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे VA। ठीक है, ठीक, ये लिखने का प्रैक्टिस कीजिए खुद से। उसके बाद देखो प्लस से माइनस के तरफ जाए तो 5 दूनी 10 वोल्ट का ड्रॉप हुआ, 5 × 10 वोल्ट का। फिर देखो प्लस से माइनस आगे बढ़े तो -10 वोल्ट का ड्रॉप हुआ। अब इधर है
तो देखो प्लस से माइनस लेकिन कितना का ड्रॉप हुआ, 3 इंटू 10, -3 इंटू 10, ठीक। उसके बाद फिर -20 का ड्रॉप होगा, इक्वल टू वी बी आ गया। तो वी ए माइनस वी बी क्या हो जाएगा, ये उधर जाके सब प्लस हो जाएगा, 10 + 10 + 30 + 20 कितना हो गया, 30 20 50 20 70, कितना आ गया, 70 वोल्ट आ गया, ठीक है। तो ये हम लोग निकाल लिए 70 वोल्ट हो गया, ठीक है। अब देखो, अब क्या करते हैं, फिर नेक्स्ट मूव करते हैं, ठीक है। अब सी देखते हैं, VC माइनस VB, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। खुद से ट्राई कीजिए, VC माइनस VB कैसे निकालेंगे, वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए, ठीक है। अब देखिए इरेज करते हैं इसको, ठीक है। तो हम लोग VC माइनस VB यानी C से B चलना है, ठीक है। मूव तो कैसे भी कर सकते हैं, बस सहूलियत के लिए पहले से दूसरे वाले की तरफ मूव करें, ऐसे मूव करना है, ठीक है। ऐसे ऐसे इस डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो सबसे पहले क्या है लिखते हैं, सबसे पहले क्या है, VC है, VC। उसके बाद प्लस हुआ, राइज हुआ कितना का, 5 × 2 + 5 × 2। उसके बाद देखो ड्रॉप हो गया कितना का, -10। फिर इधर है तो -3 इंटू 10 का ड्रॉप हो गया, माइनस ऐसे मूव के ऐसे, तो 3 इंटू 10 का ड्रॉप हो गया। उसके बाद फिर -20 पहुँचे कहाँ, VB के पास, ठीक है। ठीक, अब देखो तो VC माइनस VB कितना हो गया, ठीक है। VC माइनस VB कितना हो गया, देखो 5 × 10, ये 10 कैंसिल, 30 20 50 वोल्ट, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। ठीक, अब देखो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। ऐसे ही बेसिक आइडिया अभी लेते हैं, ठीक है। अभी एकदम से सर्किट में हम लोग KVL लगाना नहीं सीख रहे हैं, अभी KVL के सर्किट के एक पार्ट में हम लोग KVL और KCL लगाना सीख रहे हैं, कैसे हम लोग KVL और KCL सर्किट के एक पार्ट में लगाते हैं, ठीक है। सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेट करते हैं, ठीक, उसके बाद समझते हैं, ठीक है। एनालिसिस करते हैं क्या रिजल्ट आएगा। चलो एक क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन की मदद से हम लोग समझते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, ठीक, कुछ इस तरह का क्वेश्चन है, दिस इज पॉइंट इज A, दिस पॉइंट इज B, ठीक है। मान लो 2 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, ये 2 ओम है, ये 3 ओम है, ये 5 ओम है, ये 10 वोल्ट का है बैटरी, ये 20 वोल्ट का है, ठीक है। हम लोग को क्या कैलकुलेट करना है, वी हैव टू कैलकुलेट VA माइनस VB, सेम क्वेश्चन, ठीक है। VA माइनस VB, ठीक, इसको हम लोग समझेंगे, इसमें कंसेप्ट छिपा हुआ है, ठीक है। इस क्वेश्चन की मदद से हम लोग समझेंगे कि सर्किट को कैसे एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग को वी हैव टू कैलकुलेट VA माइनस VB, ठीक, VA माइनस VB इक्वल टू व्हाट, ठीक। अब देखो गाइस, पहले सबसे पहले काम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मार्क द पोलरिटी साइन, पॉजिटिव नेगेटिव साइन मार्क करते हैं। तो गाइस बैटरी के पास तो अपना साइन होता है, लेकिन रेसिस्टेंस के पास तो अपना साइन होता नहीं है, तो कैसे रेसिस्टेंस का साइन मार्क करेंगे। तो बता चुके हैं कि रेसिस्टेंस के सामने जो रेसिस्टेंस होता है एनर्जी को क्या करता है, ऑब्जॉर्व करता है, ठीक है। बेसिकली हीट के फॉर्म में रिलीज कर देता है, वो अलग बात है, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक। तो रेसिस्टेंस क्या करता है कि रेसिस्टेंस अगर करंट ऐसे इंटर कर रहा है तो यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव होना चाहिए, ठीक। मतलब कि पॉजिटिव टर्मिनल में रेसिस्टेंस क्या, करंट क्या होना चाहिए, इंटर होना चाहिए। किस केस में, रेसिस्टेंस हो गया, कैपेसिटर हो गया, इंडक्टर हो गया, ये सारा चीज़ हम बता चुके हैं। क्यों, क्योंकि यह सारा जो है एलिमेंट्स जो होता है एनर्जी ऑब्जर्विंग प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, ठीक है। अब देखो तो सबसे पहले पोलैरिटी मार्क कर दे, करंट ऐसे मूव किया तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस, बैटरी के का तो अपना होता ही है, फिर यहाँ आया तो प्लस माइनस, फिर यहाँ आया तो प्लस माइनस, ये बैटरी का तो अपना होता ही है, ठीक है। अब देखो गाइस, अब मूव करते हैं A से B की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। A से B की तरफ, ठीक, A से B की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। अब देखो तो सबसे पहले VA, देखो उसके बाद ड्रॉप हो गया कितना का, 2 × 2 -2 × 2, क्यों, क्योंकि प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हैं, कुछ प्लस से माइनस कुछ घट रहा है, ठीक है। घट रहा है मतलब ड्रॉप हो रहा है, ठीक है। और यही माइनस से प्लस की तरफ जाते हैं तो कुछ बढ़ रहा होता है, यानी राइज होता है, ठीक। ये हम सारा चीज़ बता चुके हैं, ठीक है। उसके बाद देखो फिर -10, फिर देखो -2 × 3, फिर -20, फिर देखो -2 × 5 इक्वल टू VB। तो VA माइनस VB क्या हो गया, क्या हो गया, देखो 2 2 4 10 6 10, ठीक। सबको जोड़ो, 6 4 10 10 10 20 20 20 40 10 50 वोल्ट। तो VA माइनस VB कितना आ गया, 50 वोल्ट, ठीक है। अब देखो अब क्या करते हैं, ठीक है, 50 वोल्ट हो गया, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब समझो,
अब एक दूसरा न्यूमेरिकल लेते हैं, ठीक है, छोटा सा न्यूमेरिकल, इसको हम लोग रहने देते हैं, ठीक है, इसका आंसर हम लोग लिख के रख लेते हैं, ठीक है। फिर से एक बार देख लेते हैं, 4 10 14 14 6 20 20 20 40 10 50 50 वोल्ट, ठीक है, इसका हम लोग आंसर लिख के रख लेते हैं, ठीक है, 50 वोल्ट। अब एक बेसिक सा न्यूमेरिकल लेते हैं, ठीक है, और सॉल्व करते हैं, ठीक, देखते हैं। उसके बाद फिर इस क्वेश्चन पे हम लोग रिटर्न आएंगे, ठीक है, कुछ कंसेप्ट निकालेंगे, ठीक है, इससे एकदम कुछ छोटा सा एकदम बेसिक कंसेप्ट डेवलप करेंगे, ठीक है। अब देखो क्या करते हैं, मान लो ये बैटरी है, ठीक, ये एक पार्ट है सर्किट का, ठीक, मान लो ये 2 ओम का रेसिस्टेंस है, ये 4 वोल्ट का बैटरी है, 2 एम्पियर करंट जा रहा है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ठीक। तो अब इसमें हम लोग VA माइनस VB निकालेंगे, तो क्या होगा, एक ये सर्किट, ठीक। दूसरा, इसी सर्किट को हम लोग क्या करते हैं, हम ऐसे कर देते हैं, ठीक है, देखो ध्यान से, इस रेसिस्टेंस को इधर लाते हैं, यानी पहले हम लोग बैटरी लगा देते हैं, फिर रेसिस्टेंस को इधर ला देते हैं, करेंट विल बी सेम, बाकी सारा चीज़ सेम रहेगा, ए 4 वोल्ट का बैटरी, 2 ओम का रेसिस्टेंस, और ये भी कुछ नहीं किया। देखो दोनों क्वेश्चन में क्या है, सिर्फ रेसिस्टेंस को इधर उधर कर दिया, चेंज कर दिया, ठीक, और कुछ नहीं किया, ठीक है। अब चलो पहले इसमें निकाल लेते हैं VA माइनस VB, ठीक। तो देखो इसके अनुसार क्या होगा, पोलैरिटी मार्क कर देते हैं, पोलैरिटी मार्क करेंगे तो दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, इसमें मार्क करते हैं तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, क्योंकि करंट ऐसे इंटर कर रहा है। आई होप अब ये सारा चीज़ पोलैरिटी में कभी दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है, सारे क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखो, अब चलते हैं यहाँ से, तो VA माइनस 2 इंटू 2 प्लस 4 इक्वल टू VB। तो देखो VA माइनस VB इक्वल टू वाट, क्या आया, देखो -4 + 4 0 हो गया, तो इसमें तो 0 आ गया, जब इसमें देखते हैं क्या 0 आ रहा है, VA, उसके बाद +4 4 वोल्ट का राइज हुआ, उसके बाद फिर जाते हैं तो 2 इंटू 2 का ड्रॉप हो गया इक्वल टू VB। तो क्या हो गया, इसको भी लिख सकते हैं VA माइनस VB, ठीक है, तो क्या हो गया, ये भी 0 हो गया, ठीक है। जब क्या देख रहे हैं कि एक पार्ट में रेसिस्टेंस या बैटरी के चेंज करने से, बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ा है, बशर्ते क्या होना चाहिए, करंट का डायरेक्शन और पॉजिटिव टर्मिनल पोलैरिटी का डायरेक्शन सेम होना चाहिए। कैसे सेम होना चाहिए, यह निगेटिव ए की तरफ है तो अभी भी निगेटिव ए की तरफ होना चाहिए, करंट का डायरेक्शन ए से बी की तरफ है तो करंट का डायरेक्शन अभी भी ए से बी की तरफ है, यानी कि चेंज वेंज कर देंगे इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये एक बात तो समझ गया, ठीक, इस क्वेश्चन से, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसी दो एक और बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है, एक और छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है, देखते हैं, ठीक। एक और छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, उसके बाद हम लोग इस पर रिटर्न होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि एक रेसिस्टेंस, एकदम बेसिक सा क्वेश्चन, एक बैटरी है, फिर एक रेसिस्टेंस लेते हैं, दिस इज ए पॉइंट, दिस इज बी पॉइंट, मान लो ये 2 ओम का रेसिस्टेंस है, ये 3 ओम का रेसिस्टेंस है, ये 10 वोल्ट का बैटरी है, ठीक। अब क्या करते हैं हम लोग, इस रेसिस्टेंस को ला देते हैं, इसको इधर ला देते हैं, सेम चीज़, ठीक है। देखो कुछ नहीं कर रहे, फिर इसी क्वेश्चन को हम ऐसे लिख रहे हैं, ये 2 ओम का रेसिस्टेंस हो गया, फिर 3 ओम वाला को इधर ला देते हैं, अब बैटरी को हम लोग इधर ला देते हैं, ठीक है, दिस इज ए, दिस इज बी, सेम, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक। ये 10 वोल्ट का बैटरी, पोलैरिटी का ध्यान रखेंगे, ए निगेटिव की तरफ है तो अभी भी ए क्या है, निगेटिव की तरफ है, ठीक है, ठीक। अब देखो, अब मान लो इसमें 2 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो इधर भी 2 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा हो। अब चलो इस क्वेश्चन में VA माइनस VB कैलकुलेट करते हैं, तो देखो VA, चलो फटाफट पोलैरिटी मार्क कर दो, प्लस माइनस, इसका तो खुद का होता है प्लस माइनस, देखो ये प्लस माइनस इसका तो खुद का होता है, ठीक। बैटरी का जिसका खुद का होता है उसमें हम लोग को दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, दिमाग किस में लगाना है, रेसिस्टेंस वाला में, जिसके पास होता ही नहीं है उसमें दिमाग लगाना है। देखना कैसे है, करंट के डायरेक्शन को हम लोग देख के हम लोग पोलैरिटी मार्क कर देंगे, ठीक है। अब देखो क्या लिखेंगे, VA -2 इंटू 2 फिर देखो +10, फिर देखो यहाँ पर -2 इंटू 3 इक्वल टू VB। ये क्या हो रहा है भाई, कैसे लिख दिए, ठीक है, कैसे लिख दिए, ठीक। तो देखो 2 इंटू 2, प्लस से माइनस की तरफ गए तो माइनस का ड्रॉप हुआ, माइनस से प्लस की तरफ गए तो 10 वोल्ट का राइज हो गया तो +10, फिर है 2 इंटू 3 ड्रॉप हो गया, ठीक है। अब देखो क्या लिखेंगे, VA माइनस VB, क्या आ गया देखते हैं, 4 6 10, वाह ये भी 0 आ गया, गजब, ठीक है, ये भी 0 आ गया, ठीक। अब इसमें सॉल्व करते हैं, ठीक, इसमें फटाफट लिखते हैं VA
2 इंटू टू, 2 इंटू टू माइनस 2 इंटू थ्री प्लस 10 इक्वल टू वी बी। इसमें भी देखेंगे तो क्या होगा, वी ए माइनस वी बी इक्वल टू व्हाट, जीरो। अरे वाह, इसमें भी जीरो हो गया, यानी रेसिस्टेंस को इधर उधर कर सकते हैं। ठीक, अब देखो अब तीसरी बात क्या निकला, यह देखो 2 ओम 3 ओम रेसिस्टेंस है, 2 ओम है और 3 ओम है, दोनों के सीरीज में जा रहा है, सीरीज में लगा हुआ। कैसे पता चलेगा, क्योंकि दोनों से करंट क्या है, सेम है। अगर करंट सेम करे फ्लो कर रहा है, ठीक, इसका मतलब कि ओबियस होगा सीरीज में होगा। एक बात तो बोल सकते हो सकता है सीरीज में होगा, है ना, बोल सकते हैं। कंफर्म नहीं बोल सकते हैं कि सीरीज में होगा, लेकिन बोल सकते हैं कि सीरीज में है। अब देख लेंगे कि हाँ सच में सीरीज में है कि नहीं। देखो कंटिन्यूअस है तो मतलब ये सीरीज में है। तो एक और चलो एक और थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं इसी सर्किट में। क्या करते हैं, देखो 2 ओम 3 ओम कितना हो जाएगा, 5 ओम। अब क्या करते हैं, इन दोनों रेसिस्टेंस के बदले, ठीक है, इन दोनों रेसिस्टेंस के बदले 5 ओम का रेसिस्टेंस लगा देते हैं। क्या करते हैं, कुछ नहीं, 5 ओम का रेसिस्टेंस लगा देते हैं। और क्या करते हैं, और जैसे है वैसे रह देते हैं। ये 2 एम्पीयर का करंट फ्लो कर रहा था, दिस इज आवर ए, दिस इज आवर बी, ये 10 वोल्ट था। क्या अभी भी मेरा जीरो आना चाहिए, सॉल्व कर लेते हैं, वी ए माइनस वी कैलकुलेट कर लेते हैं क्या आता है। ठीक, तो देखो साइन मार्क करते हैं। ये 5 आया कैसे, 3 और 2 5। थोड़ा सा 10th में तो आप लोग पढ़ ही चुके होंगे, थोड़ा सा सीरीज पैरेलल रेसिस्टेंस आप लोग थोड़ा बहुत तो बेसिक आइडिया होगा ही। ठीक है, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस के बारे में, तो बहुत सारा लेक्चर डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पर थोड़ा बहुत आइडिया होगा, तो मैनेज कीजिए। ठीक है, अब देखो प्लस माइनस, इसके पास माइनस प्लस। ठीक, अब देखो अब लिखते हैं वी ए माइनस वी बी। ठीक है, तो वी ए माइनस वी बी क्या होगा, वी ए माइनस 2 इंटू 5, 2 इंटू 5, फिर देखो माइनस से प्लस गए तो 10 इक्वल टू वी बी। तो वी ए माइनस वी बी इक्वल टू व्हाट, 0 वोल्ट। अरे वाह, ये क्या आया, तीनों केस में तो सेम आया। इसका मतलब क्या बोल सकते हैं कि हम लोग एक पाथ के सर्किट में, मतलब एक ब्रांच में हम लोग हेरा फेरी कर सकते हैं, मतलब अदला बदली कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कैसे, पॉजिटिव इधर है ए की तरफ, तो इसको अगर यहाँ लाते हैं तो भी ए की तरफ ही होगा। ये हम लोग कर सकते हैं। ठीक है गाइज, तो हम लोग इसको बोलते हैं सर्किट का रिडक्शन। ठीक है, क्या करते हैं, सर्किट का हम लोग रिडक्शन कर रहे हैं। ठीक है, घटा रहे हैं। क्यों घटा रहे हैं, ताकि बनाने में हम लोग को सहूलियत हो जाए, बात ज़्यादा हर बार लिखना नहीं पड़े। चलो गाइज, अब हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन पे आते हैं, जो हम लोग क्वेश्चन ले रखे थे उसको हम लोग रिडक्शन मेथड से हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं हम लोग, सर्किट का रिडक्शन कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, सर्किट का रिडक्शन, रिडक्शन ऑफ द सर्किट, रिडक्शन ऑफ द सर्किट, रिडक्शन ऑफ सर्किट। ठीक है, सर्किट का क्या कर रहे हैं, रिडक्शन कर रहे हैं। अब देखो, अब चलो कैसे रिडक्शन करते हैं। पहला रिडक्शन क्या करते हैं, इस 3 ओम को इधर ला देते, इस 5 ओम को इधर, तीनों को सबको एक जगह कर देते हैं। यानी ये 2 ओम, ये 3 ओम, ये 5 ओम, ये 2 ओम, ये 3 ओम, ये 5 ओम। अब देखो यह बैटरी का पोलैरिटी ध्यान रखेंगे, प्लस ए की तरफ है तो अभी भी प्लस, दिस पॉइंट इज ए, अभी भी ए की तरफ प्लस रखेंगे 10 वोल्ट। यह बैटरी का पोलैरिटी ए की तरफ है तो अभी भी ए की तरफ पॉजिटिव रखेंगे 20 वोल्ट, और उसके बाद बी पॉइंट। ठीक, ऐसे कर देते हैं। ठीक है, अब देखो गाइस, यह तो सीरीज में है और करंट कितना फ्लो करे, 2 एम्पियर का। अब यह देखो, यह तो सीरीज में है, 2 3 5, तो कितना होगा, 3 2 5 5 5 10। एक बड़ा रिडक्शन कर लेते हैं। ठीक है, जब आप लोग प्रैक्टिस करके पूरा एक्सपर्ट हो जाएगा तो एक ही बार में हम लोग सारा कर देंगे। तो हम यहाँ पर स्टेप वाइज कर रहे हैं ताकि आप लोगों को समझने में दिक्कत ना हो। ठीक है, 2 3 5 5 10, यानी क्या बोल सकते हैं, ये 10 ओम, ये 10 ओम का हो गया। दिस इज पॉइंट ए, और यहाँ से 2 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। ठीक, अब देखो गाइस, ये बैटरी भी देखो प्लस माइनस क्या एक जैसा लगा हुआ है। हम लोग कैसे लगाते हैं, रेडियो में कैसे बैटरी लगाते हैं, प्लस माइनस ऐसे करके हम लोग लगा देते हैं। तो क्या होता है, पावर वोल्टेज क्या होता है, जुड़ जाता है, प्लस माइनस लगा देते हैं। तो सीरीज में लगा देते हैं, सीरीज में लगाएंगे तो वोल्टेज जुड़ जाएगा। देखो यहाँ से चले तो 20 और 10 30, तो क्या बोल सकते हैं, इन दोनों बैटरी के बदले हम लोग 30 वोल्ट का बैटरी लगा सकते हैं। लेकिन ध्यान है, पॉजिटिव इधर है तो अभी भी पॉजिटिव क्या होगा, इधर ही रहेगा। कितना वोल्ट, 30 वोल्ट, और यहाँ पे बी पॉइंट, अभी भी करंट कितना जा रहा है, ऐसे जा रहा है। ठीक है, अब चलो, अब हम लोग केवीएल लगाते हैं। तो फटाफट केवीएल लगाने के लिए फटाफट क्या करते हैं, पोलैरिटी को मार्क करते हैं, प्लस और माइनस। ठीक, अब देखो तो चलते हैं। ठीक है, ए की तरफ से। ठीक, तो पहले क्या आया, वी ए, तो लिखते हैं वी ए, उसके बाद -2 इंटू 10, -2 इंटू 10 क्यों लिखे, क्योंकि प्लस से माइनस चल रहा है, ऐसे चल रहा है ना, तो प्लस से माइनस जाने में आई इंटू आर का ड्रॉप हो रहा है। ठीक है, उसके बाद देखो फिर प्लस से माइनस, तो -30 इक्वल टू वी बी।
तो वी ए माइनस वी बी इक्वल टू वट 50। वाह, जो हम लोग पहले आंसर लाए थे वो अभी भी आ गया। ठीक है, तो इस तरह गाइस हम लोग सर्किट को हम लोग क्या करते हैं, रिड्यूस कर लेते हैं। सर्किट को रिड्यूस करके हम लोग इजीली सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं फटाफट, एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। ठीक है, आई होप ये कंसेप्ट आप लोग को समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं रिडक्शन पे। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिर इसके आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, कंप्लीट सर्किट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन दे देते हैं, टेंशन नहीं लेने का, टेंशन देने का है ना। 2 एम्पियर, 5 ओम, 3 ओम, 2 ओम, 10 ओम, 20 वोल्ट, 30 वोल्ट, और ये हो गया आपका 20 वोल्ट, नहीं सॉरी अलग रखते थे 40 वोल्ट रख लो। ठीक है, सपोज कर लो 40 वोल्ट। ठीक, अब देखो भाई इसमें 2 एम्पियर का करंट निकाल कर फ्लो कर रहा है और वी ए माइनस वी बी। ठीक है, तो देखो गाइस कोई तो फटाक से इक्वेशन लिख देगा। ठीक है, फटाफट इक्वेशन लिख देगा। ठीक, तो ये तो हम लोग सीख चुके हैं फटाफट कैसे इक्वेशन लिखना है, लेकिन देखो ध्यान से देखो, यहाँ से ए से बी तक में क्या यही करंट फ्लो कर रहा है? यस, इसका मतलब सारा एलिमेंट में हम लोग हेर फेर कर सकते हैं। मतलब इस रेसिस्टेंस को हम लोग क्या कर सकते हैं, सबको जोड़ के एक जगह रख देते हैं। 3 5 3 8 10 10 20, मतलब हम क्या कर देते, सर्किट को रिड्यूस कर देते हैं 20 ओम। अब देखो, अब बैटरी की बात आई तो ध्यान से देखो, बैटरी के लिए हम लोग कैसे करते हैं, यहाँ माइनस हो गया, यहाँ प्लस हो गया, यहाँ प्लस हो गया, माइनस हो गया, यहाँ प्लस हो गया, माइनस हो गया। अब देखो 2 का प्लस इधर है और 1 का प्लस उल्टा है, तो जो दोनों एक तरफ वाला प्लस है, इन दोनों का प्लस एक तरफ है तो इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 40 30 70, और इसका इधर है तो ये कितना हो जाएगा, सॉरी ये 40 30 70, और इसका इधर है उल्टा है, प्लस पोलैरिटी है, मतलब इसको घटा देंगे, कितना होगा 50 वोल्ट। अब देखो 50 वोल्ट का मतलब इन तीनों बैटरी के बदले हम लोग 50 वोल्ट का बैटरी लगा देते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि पॉजिटिव पोलैरिटी किधर रखेंगे, ए की तरफ रखेंगे या बी की तरफ रखेंगे, ये कन्फ्यूजन हो सकता है। तो कोई बात नहीं, इस कन्फ्यूजन को हम भी दूर करते हैं। ठीक, देखो किस में से घटाएं, 70 में से, इन दोनों के जोड़ में से घटाएं, मतलब इसका मतलब यह ताकतवर बैटरी होगा, इसके पास ज़्यादा वोल्टेज होगा, मतलब इसका पोलैरिटी इधर ए की तरफ होगा, घट के भी पॉजिटिव आ रहा है, मतलब ये से पोलैरिटी किधर की तरफ होगा, ए की तरफ होगा, मतलब पोलैरिटी किधर की तरफ, ए की तरफ होगा। कितना वोल्ट का बैटरी, 50 वोल्ट का, कितना एम्पियर करंट फ्लो करेगा, 2 एम्पियर, कितना हो गया 0.3 हो गया। देखो भाई छोटा सा सर्किट हो गया, रिड्यूस कर दिया हम लोग, क्या कर दिया, पार्ट ऑफ सर्किट को रिड्यूस कर दिया, रिडक्ट कर दिया। ठीक, अब तो फटाफट लिख लेंगे, ये प्लस ये माइनस, इसके पास तो खुद का प्लस माइनस होता है। ठीक, अब देखो क्या हो जाएगा, वी ए माइनस 2 इंटू 20 सॉरी 20 इंटू 2 का ड्रॉप हो रहा है प्लस से माइनस, उसके बाद फिर माइनस 50 इक्वल टू वी बी, तो कितना हो जाएगा वी ए माइनस वी बी इक्वल टू 50 और 40 90 वोल्ट। ठीक है, सो इस तरह गाइस हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक, ये पोलैरिटी में आई होप दिक्कत नहीं आया होगा। ठीक है, जिसका ज़्यादा होगा 40 30, देखो इसका पोलैरिटी इधर है, इसका भी पोलैरिटी इधर है, मतलब ये दोनों एडिटिव है, जोड़ देंगे 40 30 70, और इसका पोलैरिटी इन दोनों के अपोजिट है, मतलब घटा देंगे। ठीक है, 20, लेकिन 50 वोल्ट है, उसका पोलैरिटी किधर रखेंगे, उसका पोलैरिटी उधर रखेंगे, जिसका हायर पोलैरिटी हुआ था, हायर पोलैरिटी 70 वोल्ट का था, मतलब इधर ए की तरफ। ठीक है, सो गाइज आई होप आज का लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।